Hello aspirants. So in today's class we are going to take the topic of soil resources in छत्तीसगढ़। अभी तक हम लोगों ने जो ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं उसमें हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर अप कर ली हैं। अभी लास्ट फेज है ज्योग्राफी का जिसमें हम पढ़ेंगे सॉइल। हमने फिजियोग्राफी देखा, उसके नेक्स्ट क्लास में हमने क्या देखा, रॉक, टाइप ऑफ रॉक देखे सारे के सारे लास्ट क्लास में। अब वो रॉक से, अब वही रॉक से क्या बनता है, सॉइल। तो बाई पार्ट हम देखते जा रहे हैं। अब आज देखेंगे क्या क्या सॉइल हमको छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले ये आपको फोटो जो दिख रहा है ये आपका है तीन अलग अलग प्रकार के सॉइल। जो मेजर सॉइल होते हैं, एक होता है आपका सैंडी सॉइल। ये दिख रहा होगा आपको, सैंड मिक्स है सॉइल में। ये काफी दानेदार होता है, ग्रेवल टाइप के होते हैं और ये इसमें पानी होल्ड थोड़ा कम करता है। ठीक है। देन दिस इज लोमी सॉइल। लोमी सॉइल में आपका जो ह्यूमस होता है, जो डेड प्लांट के ह्यूमस होता है, वो सब काफी मिले होते हैं, तो ये होता है लोमी सॉइल। ये आपका जो है क्ले सॉइल है। क्ले क्ले क्या होता है, काफी चिपचिपी टाइप की सॉइल होती है जिसमें वाटर रिटेंशन इज वेरी हाई। और जब वो उसमें वाटर, जब गर्मी आती है और वाटर उससे इवापोरेट होता है तो उसमें क्रैक डेवलप होते हैं। ठीक है। तो ये तीन प्रकार की सॉइल यहाँ देख रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग हाउ इज सॉइल मेड। तो देखिए, ये टॉपिक हम सबसे पहले समझते हैं कि सॉइल बनता कैसे है, फिर हम लोग चालू करेंगे क्या छत्तीसगढ़ में क्या क्या सॉइल है। सबसे पहली बात है, सॉइल बनता है वेदरिंग से। ये लिखा है ना वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग इज अ प्रोसेस जिसमें आपका टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल्स, एल्गी और क्या होता है आपका आपका रेन, ये सब चीजों की, विंड, ये सब चीजों की वजह से रॉक्स पे बहुत लंबे टाइम तक जब पड़ता रहता है ये सब चीजें, तो उसके कारण रॉक्स जो है वो फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होते हैं। जो होता है आपका क्या, क्ले एंड सिल्ट। जो सिल्ट होता है ना, सिल्ट एंड सैंड, सिल्ट एंड सैंड में डिवाइड हो जाते हैं और वो सारे सिल्ट एंड सैंड आगे बढ़ के एक्यूमुलेट होके सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। तो देख रहे हैं, विंड, रेन, हेल, आइस, ये क्या है आपका रॉक है। रॉक में जो होता है आप, क्या होता है, आप जैसे पानी गिरा, पत्थर है, पत्थर के ऊपर पानी गिर रहा है तो वो पत्थर इरोड हो रहा है, हवा पड़ रहा है तेज तो वो इरोड हो रहा है। तो वो सारी चीजें की वजह से होता है, हीट एंड कोल्ड की वजह से होता है, ये सब मैकेनिकल वेदरिंग होती है। देन इसके बाद सॉइल बनता है। ठीक है। और केमिकल वेदरिंग किससे होता है? एसिड एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, ये सब चीजों से। तो ये होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ द सॉइल रिसोर्सेस इन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे, डायग्राम, द मैप ऑफ छत्तीसगढ़ वी विल ड्रॉ। आफ्टर दैट वी विल लोकेट ऑल द प्लेसेस दैट आर देयर इन छत्तीसगढ़, जहां पे हमको सॉइल देखना है कौन कौन सी होती है। ठीक है। ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़, हमने बना लिया छत्तीसगढ़। तो ये हो गया कांकेर, फिर हमने बनाया है कोंडागांव, नारायणपुर, फिर ये दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर एंड बस्तर। अब बनाते हैं हम दुर्ग का डिवीजन, जिसमें हमने सबसे पहले बनाया ऊपर में कबीरधाम, खैरागढ़, छुई खदान, राजनांदगांव, मोयला मानपुर, बेमेतरा, दुर्ग, दुर्ग के बाद बालोद, देन वी विल मेक बलौदा बाजार, रायपुर, इसके बाद हो गया धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, देन वी विल मेक मुंगेली। मुंगेली के बाद हमने बना लिया ये गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर। आफ्टर दैट वी विल मेक कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ एंड रायगढ़। फिर हम बना लेते हैं यहाँ पे जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा, सूरजपुर एंड देन मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर एंड कोरिया। तो ये हमने मैप बना लिया किसका, छत्तीसगढ़ का। अब हम क्या बनाना चालू करेंगे, इसमें कौन कौन से टाइप ऑफ सॉइल हमको मिलते हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, मैं यहाँ बना रहा हूं आपका, ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ में एक सर्कल में हम लोग देखते हैं क्या क्या सॉइल मिलते हैं। ठीक है। तो 50% टू 55% जो सॉइल यहां मिलता है वो रेड येलो सॉइल है छत्तीसगढ़ में। ठीक है। देन वी हैव, चलिए, तो ये क्या हो गया आपका, रेड येलो सॉइल, ऑल्सो कॉल्ड एज मतासी। इसको क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में लोकल लैंग्वेज में,
रेड येलो सॉइल को मतासी। और ये कितना अवेलेबल है छत्तीसगढ़ में, तो 50 to 55% ऑफ द छत्तीसगढ़ का सॉइल जो टाइप है वो आपका यही है, क्या, रेड येलो मतासी सॉइल, ठीक है। देन वी हैव ब्लैक सॉइल, जिसको और क्या बोलते हैं, कन्हार, कन्हार बोलते हैं, ये ब्लैक सॉइल हो गया आपका। देन वी हैव रेड सैंडी सॉइल, रेड सैंडी सॉइल आपका 25 to 30% ऑफ द एरिया में आपको मिलेगा, ठीक है। देन वी हैव लेटराइट सॉइल, ठीक है, लेटराइट सॉइल जिसको भाटा भी बोलते हैं, जसपुर के इलाके में मिलेगा। और आपका फिर है रेड मोल्डेड सॉइल। तो ये सब कुछ कुछ परसेंटेज है बस, मैक्सिमम जो है आपको 55% ये हो गया, 25 ये हो गया, तो 75 to 80% आपका रेड येलो एंड रेड सैंडी सॉइल है। और ये सारे सॉइल तो उसके बचे हुए परसेंटेज को केटर करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग मैप पे देखते हैं कहां कहां पे हमको कौन कौन से सॉइल टाइप मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऊपर से चालू करते हैं, तो हम लोग रेड येलो सॉइल हमको मिलता है पूरे पूरे ऊपर के इलाके में, सरगुजा का डिवीजन, दुर्ग का डिवीजन, बिलासपुर का डिवीजन, रायपुर का डिवीजन, ये इलाकों में, ठीक है। तो हम बनाते हैं, चलिए रेड कलर से, येलो कलर से बना लेते हैं। देखिए ये जो इलाका, ये जो आपका जसपुर का इलाका छोड़ दीजिएगा बस, ठीक है। हाफ ऑफ द सरगुजा को भी ले लीजिए, जसपुर छोड़ दीजिए, वहां लेटराइट सॉइल आएगा। फिर यहाँ आपका पूरा आ गया, बिलासपुर का पूरा डिवीजन बना लीजिए आप। और थोड़ा सा छोड़ दीजिए गौरेला पिंडरा मरवाही वाला इलाका जो है, मुंगेली गौरेला पिंडरा, यहाँ आपका ब्लैक सॉइल आएगा, ठीक। फिर आपका हो गया दुर्ग डिवीजन, ठीक, इसको पूरा बना लीजिए, इसमें फिर और सॉइल भी आएंगे, उसको मैं बताऊंगा आपको। तो ये यहां तक का आपका आ जाएगा, और ये आपका हाफ ऑफ द, ये भी, चलिए ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये रेड येलो सॉइल है, ठीक है। ये मतासी रेड येलो सॉइल। देन इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, जसपुर के एरिया में क्या आता है। तो जसपुर के एरिया में आपका ब्लू इन कलर में बना रहा हूं, ये आता है आपका लेटराइट सॉइल, ठीक है। क्या, लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल, ये आपका जो ब्लू है, ये इसमें आता है आपका, व्हाट हैपेंड, कौन सा सॉइल है, ये लेटराइट सॉइल है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कौन सा ब्लैक सॉइल कहाँ मिलता है। तो ब्लैक सॉइल छत्तीसगढ़ में मिलता है, पूरा मैकाल रेंज जो आपका है वहां मिलेगा, और कुछ कुछ पार्ट में आपको दुर्ग में, बेमेतरा में, आपको रायपुर में, ये सब जगहों पे भी मिलता है। तो हम लोग इसको बना लेते हैं रेड इन कलर है, ठीक है। ये देखिए आपका ये जो इलाका है ये पूरा मैकाल रेंज है, तो यहाँ आपको मिलेगा ब्लैक ब्लैक सॉइल। फिर आपको और कहाँ कहाँ मिलेगा, मैंने बोला आपको बेमेतरा में, ठीक है। देन वी हैव इट इन दुर्ग, देन वी हैव इट इन रायपुर, देन वी हैव इट इन धमतरी, देन यहाँ पे आपका महासमुंद, और आपका गरियाबंद में। तो देखिए ऐसा बनना चाहिए आपका। तो ये आपका कौन सा रेड इन कलर वाला, ब्लैक सॉइल, ठीक है, रेगुर बोलते हैं जिसको, ब्लैक सॉइल, ठीक। फिर आपका कौन सा आ गया नेक्स्ट, रेड येलो, रेड येलो तो कह रेड सैंडी सॉइल, ठीक है। तो रेड सैंडी सॉइल के लिए वी विल टेक द कलर ऑफ, देखते हैं चॉइस करते हैं कौन सा अच्छा कलर है, पिंकिश कलर ले लेते हैं, चलिए हम, ठीक है। अब ये जो मोइला मानपुर वाला इलाका है, ये अंबागढ़ वाला, इसमें भी आता है ये। फिर इसके साथ आपका ये पूरा नीचे का इलाका पूरा आप कवर अप कर लीजिए रेड सैंडी सॉइल से, ठीक है। लीविंग दंतेवाड़ा एंड सुकमा वाला इलाका, यहाँ रेड मोल्डेड सॉइल मिलेगा। चलिए तो ये आपका कौन सा हो गया, रेड सैंडी, इसी को टिकरा बोलते हैं, जो बस्तर में मिलता है टिकरा सॉइल, यही है, ठीक है। फिर ये आखिरी सॉइल जो आपका बचा हुआ है उसको ग्रीन इन कलर बना लेते हैं हम लोग, और ये है आपका कौन सा, रेड मोल्डेड सॉइल, ठीक है। तो सारे टाइप के सॉइल हमने छत्तीसगढ़ के अभी देखे हैं रेड। अब इसका हर चीज पढ़ेंगे हम, मोल्डेड अभी सिर्फ मैप में देखा है हमने, क्या कहाँ कहाँ पे मिलता है। देखिए ये आपका मैप है जिसमें आप लोगों ने देख लिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन से टाइप ऑफ सॉइल मिलते हैं। चलिए अब देखते हैं सॉइल की दो सबसे इंपॉर्टेंट
प्रॉपर्टीज होती हैं, या तो सॉइल एसिडिक होगा इन नेचर, या तो सॉइल क्या होगा, बेसिक होगा इन नेचर। तो कौन सा सॉइल एसिडिक इन नेचर है, कौन सा सॉइल बेसिक इन नेचर, ये क्वेश्चन में पूछता है। तो एक तो जगह पूछेगा, इसके बाद पूछेगा आपको कौन सा सॉइल क्या है। तो हम लोग लिखते हैं पहले, देखिए रेड येलो सॉइल, ठीक है, इसको मतासी भी बोलते हैं। ये दोनों एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर है। अगर क्वेश्चन में आता है रेड येलो सॉइल क्या है, तो रेड कलर जो आता है उसका फेरस ऑक्साइड की वजह से, वो आपका फेरिक ऑक्साइड की वजह से, वो जो होता है आपका रेड कलर आता है उसकी वजह से, फेरस ऑक्साइड की वजह से आपका बेसिक जो येलो कलर है वो आता है, ठीक है। वही ऑक्सीडाइज होता है और वो आपका रेड कलर देने लगता है। तो ये रेड येलो सॉइल दोनों होता है, ठीक है, इन नेचर। रेड सैंडी सॉइल, रेड सैंडी सॉइल जिसको टिकरा बोलते हैं, दैट इज ओनली एसिडिक इन नेचर, एसिडिक, ठीक है, एसिडिक, ये एसिडिक बेसिक हो गया। देन रेड मोल्डेड सॉइल होगा, रेड मोल्डेड सॉइल जो है वो आपका एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक। पीएच में 7 से नीचे आता है उसको एसिडिक बोलते हैं, पीएच टेबल में 7 से 14 तक का बेसिक बोलते हैं, ठीक है। तो यही एसिडिक बेसिक की बात हो रही है यहाँ पे। देन वी हैव लेटेराइट सॉइल, ये होता है बेसिक इन नेचर। और आखिरी हो गया आपका ब्लैक सॉइल, ये भी आपका बेसी होगा। तो आपको सिंपल सा एक कंसेप्ट याद रखने का तरीका यही है। देखिए 3 में रेड आता है, रेड येलो सॉइल जो है, रेड येलो बस याद रखिए आप दिमाग में कि वो एसिडिक बेसिक है। फिर जो दोनों में रेड रेड आता है दैट इज एसिडिक इन नेचर, और जो लेटराइट एंड ब्लैक सॉइल है वो बेसिक इन नेचर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका चार्ट, इसको आप बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन काफी बार पूछता है और कभी भी पूछ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब इसके हिसाब से आप ये ऐसा भी देख लीजिए, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा कौन सा है छत्तीसगढ़ में, तो रेड येलो सॉइल। फिर क्या है, रेड सैंडी सॉइल, आपको दिख रहा होगा परसेंटेज वाइज। फिर आता है आपका रेड मोल्डेड सॉइल, ठीक है। देन वी हैव ब्लैक सॉइल, ठीक। और आखिरी में आपका है लेटराइट सॉइल। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में काफी बार पूछता है, तो ये भी आप बना के रख लीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब देखते हैं कि हर सॉइल के बारे में आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग सॉइल लेंगे अब रेड येलो सॉइल, ठीक है। इसका लोकल नेम क्या है, कहीं क्वेश्चन में पूछता है कि मतासी कौन से टाइप का सॉइल है, तो आपको पता होना चाहिए कि मतासी इसका लोकल नेम है, ठीक है, मतासी। तो रेड येलो सॉइल को यहाँ मतासी भी बोला जाता है। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे एक्सटेंशन कहां से कहां है। तो एक्सटेंशन आपने देखा पूरे छत्तीसगढ़ में अपर इलाके में दिख रहा था हम लोग को, सरगुजा डिवीजन, बिलासपुर डिवीजन, बिलासपुर डिवीजन, रायपुर डिवीजन एंड दुर्ग डिवीजन। तो ईस्टर्न बघेलखंड में लिख सकते हैं आप, बघेलखंड, ठीक है। फिर महानदी बेसिन, दैट इज बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, ये डिवीजन पूरा, ठीक है। सरगुजा डिवीजन, सरगुजा एक्सेप्ट, सरगुजा डिवीजन एक्सेप्ट जसपुर, जसपुर बस नहीं है वहां पे, जसपुर में क्या है, लेटराइट सॉइल है, तो जसपुर आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं पेरेंट रॉक क्या है। रेड येलो सॉइल बना किस रॉक से है, तो ये बना आपका गोंडवाना रॉक से है, सरगुजा बेसिन में, ठीक है। प्रॉपर्टी देख लेते हैं, चलिए हम प्रॉपर्टीज। रेड येलो दो नाम से मिलके बना है ये सॉइल। तो रेड जो है ये एसिडिक, रेड जो है ये जो मैंने बोला ना आपको कि एसिड एंड बेसिक दोनों है, तो रेड जो है वो एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है, और येलो जो है वो बेसिक नेचर प्रोवाइड करता है। अब आप बोलेंगे क्यों, तो जो ये रेड इन कलर आपका देता है ना, तो ये रेड कलर क्यों आता है, इसका रीजन है फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। और बेसिक होने का रीजन है आपका फेरिक ऑक्साइड। तो ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये ऑक्सीडाइज होता है, तो ये फेरस ऑक्साइड बन जाता है। एक Fe चला गया, O3 O4 जो है O3 बन गया, तो ये फेरिक ऑक्साइड। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस ऑक्साइड टेंड्स टू फेरिक ऑक्साइड, एंड ड्यू टू, क्वेश्चन में आता है कि रेड कलर रेड येलो सॉइल का क्यों है, तो वो फेरिक आपका आपका वो किसकी वजह से, फेरस ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। और येलो कलर किस वजह से आता है, तो फेरिक, आपको याद रखना, फेरस रेड, फेरिक येलो, ठीक है। तो ये इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नाउ व्हाट वी टॉक अबाउट सॉइल में और क्या देखा जाता है, तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर रिटेंशन, तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ रेड येलो सॉइल इज मीडियम,
ठीक है। अब और क्या देखते हैं आप, क्रॉप कौन कौन से होते हैं। तो क्रॉप आपको देखना ही होगा, धान का कटोरा बोलते हैं, राइस बाउल, तो राइस तो होगा ही होगा इस इलाके में। इसके बाद आपका पैडी, लिंसेड, कॉटन, सीसम, मिलेट, कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, सब पता होना चाहिए, मेज, ये सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। ऑल्सो आपको ये पता होना चाहिए मैक्सिमम एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ इज कवर्ड बाई रेड येलो सॉइल, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड सॉइल, दैट इज रेड येलो सॉरी रेड सैंडी सॉइल। इस रेड सैंडी सॉइल को ही बोलते हैं लोमी सॉइल। क्या बोलते हैं, लोमी। देखिए रेड, मैं आपको दिखाता हूँ रेड सैंडी सॉइल दिखता क्या है। ये सेकंड हाईएस्ट मिलता है छत्तीसगढ़ में, और रेड सैंडी सॉइल आपका ये जो सेंटर वाला है ये रेड सैंडी सॉइल, ठीक है। तो ये लोमी है ना, लोमी, तो इसी को बोलते हैं लोमी इन नेचर। ये पूरा सैंडी है, ठीक है, सैंड ज्यादा सॉइल कम, ये रेड सैंडी सॉइल है, सॉइल भी है एंड सैंड मिक्स्ड है, ठीक है। चलिए, रेड सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल ये बोलते हैं। इसका पेरेंट रॉक क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, ग्रेनाइट निस्ट। लोकल नेम ये मिलता है हमको बस्तर में, तो उसका लोकल नेम वहां बोला जाता है टिकरा। क्वेश्चन में एक बार पूछा हुआ है कि बस्तर में कौन सा सॉइल मिलता है और उसका लोकल नेम क्या है करके, ऐसा पूछा था, टिकरा, ठीक है। प्रॉपर्टी कैसी है मैंने बता दिया आपको, रेड है तो एसिडिक है। एक्सटेंशन कहां से कहां है इसका, एक्सटेंशन तो बस्तर डिवीजन में है, दंडकारण्य के एरिया में, ठीक है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कैसी है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इज लेस। अब इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी लेस क्यों होगी, बिकॉज आपको समझ आ गया होगा सैंडी लिखा हुआ है ना, रेड सैंडी सॉइल, तो अगर सैंड है तो रिटेंशन कम होगा उसमें, क्योंकि आप पानी कभी एक छन्नी में भरिए सैंड, अब पानी एक गिलास डाल के देखिएगा, पूरा सैंड नहीं, पूरा पानी निकल जाएगा। तो रेड सैंडी सॉइल में जो रेड है आपका सॉइल, एक्चुअल में वही वाटर होल्ड कर रहा है, सैंडी वाला पार्ट तो वाटर होल्ड कर ही नहीं रहा है जो कि उस पे है, तो इसीलिए इसकी रिटेंशन कैपेसिटी इज लेस, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप आर ग्रोन इन दिस, तो मिलेट, कोदो कुटकी टाइप के क्रॉप जो होते हैं, रागी हो गया, कोरस ग्रेन, रागी, कोदो कुटकी। कोदो कुटकी प्रोसेसिंग सेंटर इसीलिए कहा, कांकेर में है ना, मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। फर्स्ट, चलिए आप कुछ कुछ मैं आप करंट अफेयर से बता देता हूं। फर्स्ट मिलेट कैफे ऑफ छत्तीसगढ़ कहां बना, रायगढ़ में। फर्स्ट मिलेट कैफे ऑन व्हील्स कहां बना, छत्तीसगढ़ का, वो भी रायगढ़ में, ठीक है। कोदो कुटकी प्रोसेसिंग सेंटर कहां बना, कांकेर में, ठीक है। रागी प्रोसेसिंग सेंटर कहां बना, कांकेर में, कहां, सिंगार भाट। और रागी प्रोसेसिंग सेंटर कहां, कुलगांव, कुलगांव, ठीक है, कुलगांव। चलिए, ठीक। थर्ड अब देखते हैं हम लोग, थर्ड जो कि काफी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल है, दैट इज ब्लैक सॉइल। पेरेंट रॉक ऑफ ब्लैक सॉइल, जो ब्लैक सॉइल है, इट इज मेड बाय द इरोजन ऑफ बेसाल्टिक रॉक। जो इग्नियस रॉक होते हैं ना आपके, वो ब्लैक इन कलर इसीलिए होता है क्योंकि वो सीधा वोल्केनिक रॉक है, उसी से बना हुआ सॉइल है क्या, ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बेसाल्टिक रॉक, इट इज, दिस सॉइल इज फॉर्म डायरेक्टली बाय लावा, फॉर्म फ्रॉम लावा। जो बेसाल्ट रॉक है वो लावा से बनता है, और ये बेसाल्ट रॉक की वेदरिंग होती है तो आपका ब्लैक सॉइल बनता है, ठीक है। कलर क्या होता है इसका, नाम पे ही दिख रहा है आपको, ब्लैक होता होगा कलर, तभी ब्लैक है। क्यों होता है कलर इसका ना ब्लैक, तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक टाइटेनियम, फेरिक टाइटेनियम, द रीजन। जैसे रेड कलर क्यों होता है, फेरस ऑक्साइड, येलो कलर क्यों, तो फेरिक ऑक्साइड, वैसे ही यहाँ पे क्या है, ब्लैक कलर क्यों, तो फेरस टाइटेनियम, फेरिक टाइटेनियम, ठीक है। लोकल नेम क्या है इसका, तो लोकल नेम बहुत सारे इसको बोले जाते हैं, कन्हार बोलते हैं इन जनरल, सब लगा छत्तीसगढ़ में, भर्री बोला जाता है इसको, रेगुर बोला जाता है, कपासी बोला जाता है, क्योंकि इसमें कॉटन, कपास होता है ना, छत्तीसगढ़ में कपास बोलते हैं कॉटन को, तो कपासी बोला जाता है इसको, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी कैसा होता है, तो प्रॉपर्टी इज बेसिक, ठीक है। वाटर रिटेंशन देखते हैं हम, वाटर रिटेंशन कैसा है, तो बहुत हाई। जो एक क्ले वाला आपको दिखाया था ना मैंने, वो यही है,
ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा पानी सोखता है ये। और गर्मी के टाइम आप देखेंगे ना, तो आपको देखे होंगे कभी कभी फोटो, जब कमाइन वमाइन आता है या गर्मी पड़ती है तो न्यूज़पेपर में फोटो होते हैं, एक किसान होता है और उसके यहाँ पूरा जो जमीन फटी होती है, तो वो ब्लैक सॉइल है। उसका जितना तेजी से वाटर, जितना हाई वाटर रिटेंशन है और वाटर जब वो इवोपोरेट हो जाता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या क्या आपके, इट इज वेरी फर्टाइल इन नेचर, आपको ये भी पता होना चाहिए, इट इज वेरी फर्टाइल, वेरी फर्टाइल। ठीक, और इसमें क्या क्या उगाया जाता है, कॉटन, शुगर केन, ग्राम, वीट। अब आपको समझ आया कि कबीरधाम में इतने सारे शुगर के कोऑपरेटिव फैक्ट्रीज क्यों हैं। इसका रीजन यही है कि वहां पे ब्लैक सॉइल है उस इलाके में। और जहां मेरा आपको समझना है ये चीज कि सबसे इजी तरीका कोई भी ज्योग्राफी में चीजों को याद करने का यही होता है कि आपको लॉजिक्स पता हो। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी इंडस्ट्री तभी उस जगह पे लगेगी जब वो इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल वहां सस्ता मिलेगा, और रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा तभी वहां होगी। तो आप लॉजिक लगाइए, कबीरधाम में काफी सारे शुगर मिल फैक्ट्रीज हैं कोऑपरेटिव, तो उसका रीजन कुछ तो होगा वहां लगाने का, सिर्फ कबीरधाम को चूज करने का। यही रीजन है कि वहां ब्लैक सॉइल है और वहां शुगर केन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलिए। नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज लेटराइट सॉइल, जो कि हमको मिलता है कहाँ, बॉक्साइट वाले इलाके में, जो प्लेट्यू वाला इलाका है वहां। कहाँ है ये प्लेट्यू वाला इलाका, तो आपको पता होना चाहिए जशपुर में। ठीक है, तो लोकल नेम इसका क्या है, लोकल नेम इसको बोला जाता है मुर्मी या भाटा, भाटा सॉइल बोलते हैं। ये बहुत ही कम फर्टाइल होता है इसलिए उसको ऐसा बोला जाता है। ठीक है, बैरन लैंड होता है जनरली, ये सब बैरन लैंड, इनफर्टाइल लैंड। ठीक है, इसीलिए इसको भाटा लैंड बोला जाता है। फॉर्म, हाउ इट इज फॉर्म, तो इट इज फॉर्म बाय लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग क्या होता है, देखिए कोई भी सॉइल होता है उसमें काफी बार जब पानी पड़ता रहता है और ह्यूमस नहीं डेवलप हो पाता है, तो उसकी पूरी की पूरी जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर्टीज चली जाती है पानी के साथ लीच होके निकल के, और सिर्फ मुरुम टाइप का सॉइल बच जाता है, दैट इज नॉट हाईली फर्टाइल। ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन हियर, तो क्रॉप्स जैसे टोमेटो, इसीलिए टोमेटो प्रोसेसिंग सेंटर है, टाउ प्रोसेसिंग सेंटर है, कहाँ है ये सब, जशपुर में। टाउ, टी, लीची, ये सब प्लांटेशन क्रॉप जो होते हैं ना, प्लांटेशन क्रॉप, वो सब वहां पे लेटराइट सॉइल में उगाए जाते हैं। ठीक है, इट इज वेरी मच सुटेबल। देखिए मुरुम को जब भी आप घर बना रहे होंगे तो प्लिंथ जब पड़ता है तो आप देखेंगे मुरुम लेके आते हैं और उसको ट्रक से डाल के उसको प्लिंथ को बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इट इज वेरी हार्ड एंड इट इज वेरी गुड इन कंस्ट्रक्शन टाइप ऑफ साइट्स। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ऑल्सो दिस टाइप ऑफ सॉइल इज यूज टू मेक ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स बनाने के लिए भी काम आता है। चलिए थर्ड हम लोग, फिफ्थ हम लोग देखते हैं क्या, रेड मोल्डेड सॉइल। अच्छा, आपको इससे और बताया, जो लोरो वैली हम पढ़ते हैं ना, वैली ऑफ फ्लावर्स, वो विच इज वेरी फेमस फॉर फ्लावर, वो भी लेटराइट सॉइल है, इसीलिए वहां पे इतने फ्लावर्स उगाए जाते हैं। ठीक है, रेड मोल्डेड सॉइल, द एक्सटेंशन ऑफ रेड मोल्डेड सॉइल इज इन दंतेवाड़ा एंड पार्ट्स ऑफ सुकमा। मैंने बनाया ना यहाँ पे, देखिए कहाँ है मैप, मैप बनाया था हम लोग। देखिए ये जो ग्रीन इन कलर है ये है रेड मोल्डेड सॉइल, तो ये आपको दंतेवाड़ा वाला इलाका है, और ये सुकमा वाला इलाका मैंने बनाया है ना, तो यही इलाका है आपका। ठीक है, इसीलिए मैप आपके पास हमेशा हैंडी होना चाहिए, जब भी कुछ समझ नहीं आया पलट के मैप देख लो कहां पे है, लोकेट हो जाएगी चीजें तो ज्यादा इजी रहेंगी। ठीक है, फॉर्म्ड बाय ग्रेनाइट निस्ट, प्रॉपर्टी इसकी होती है एसिडिक, मैंने बताया था। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज लीस्ट। ठीक, चलिए ये 5 हो गए हमारे। अब 2 और सब टाइप के सॉइल है जो छत्तीसगढ़ में यूज होते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। एक हो गया आपका डोरसा। ठीक है, तो ये रेड मोल्डेड सॉइल, हाँ ये एक और बताया तो मैं आपको, ये जो जब जब रेड मोल्डेड सॉइल में जब पानी की कमी होती है ना, तो रॉक टाइप का दिखने लगता है, पत्थर टाइप का। आपका ये बैलाडीला या उस इलाके पे जाएंगे तो रेड रेड पत्थर दिखेंगे, वो पत्थर नहीं है आपके, वो सॉइल है एक्चुअली, उसमें पानी नहीं है, इसलिए वो सॉइल रॉक टाइप दिख रहा है। ठीक है, तो डोरसा सॉइल इज फॉर्म बाय द मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट डिफरेंट सॉइल। तो डोरसा किससे किससे मिलके बनता है, तो आपका ब्लैक सॉइल और प्लस रेड येलो सॉइल, ये 2 सॉइल का मिक्सचर है जो कि ग्रेनाइट रॉक ग्रुप से बनता है। किससे,
ग्रेनाइट रॉक ग्रुप से, ठीक है, ग्रेनाइट रॉक ग्रुप। इट इज डार्क इन कलर, डार्क ब्राउन इन कलर में होता है। ये किस कौन से कलर में होता है तो पता होना चाहिए आपको, डार्क ब्राउन इन कलर। ऑल्सो ये आपको राइस बाउल जो है आपका पूरा जो सेंट्रल प्लेन्स का इलाका है वहां पे आपको मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे डोरसा सॉइल में कई क्वेश्चन है पूछता है मैक्सिमम कौन सा क्रॉप होता है, तो राइस इज द क्रॉप दैट इज ग्रोन इन डोरसा सॉइल एंड 30% एग्रीकल्चर ऑफ दिस स्टेट छत्तीसगढ़ इज डन इन डोरसा सॉइल। 30% ऑफ द क्या एग्रीकल्चर। देखिए मैं बता रहा हूं आपको डोरसा कौन सा सॉइल है। यहाँ मैप कहाँ है हमारा, ये देखिए। अब ये ब्लैक सॉइल है रेड रेड में, ये दुर्ग है आपका, ये आपका क्या है बेमेतरा, ये रायपुर, ये आपका गरियाबंद, सब में रेड दिख रहा है आपको, कहीं ना कहीं पॉइंट पॉइंट मैंने बनाया। और इसके ऊपर आपको येलो सॉइल दिख रहा है, ये येलो कलर में रेड येलो सॉइल, ये रेड कलर में ब्लैक सॉइल। देख रहे मिक्सचर जो हो रहा है दोनों का, वही है डोरसा सॉइल, ठीक है, वही है डोरसा सॉइल, ठीक है। तो आपको ये डोरसा सॉइल मैंने बता दिया जो मैक्सिमम है 30% एग्रीकल्चर ऑफ छत्तीसगढ़ यही होता है डोरसा सॉइल में। राइस इज द मेजर क्रॉप जो होता है आपका डोरसा सॉइल में, ठीक है। तब अब आखिरी हम देखते हैं दैट इज कछारी, कछारी सॉइल। ये जो आपके पार्क में ये सब में डाला जाता है ना, गार्डन में, वो ये सॉइल है कछारी। दिस कछारी सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट, बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट ऑन बैंक ऑफ रिवर एंड बिग लेक्स। जो तालाब होते हैं और जो रिवर्स होते हैं उसके जो किनारे की सॉइल होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कचारी सॉइल, कचारी सॉइल। और ये जो सॉइल होती है सैंडी लोमी सॉइल होती है, ठीक है, सैंडी लोमी सॉइल होती है। एंड दिस सॉइल कंसिस्ट ऑफ सिल्ट, जो आपका सैंड होता है ना वैसे टाइप का